क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारत तैयार है, भारत के खिलाड़ी भी तैयार हैं अंग्रेजों से लगान वसूलने के लिए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें इंग्लैंड से आई हैं जिसने भारतीय बैटिंग लाइनअप को बदलने पर मजबूर कर दिया है। टीम इंडिया का बैटिंग कॉन्टिजेंट इस बार बदला हुआ दिखेगा और जो गलती पिछली बार के दौरों में हुई वो गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्पॉट पर खासी रिसर्च की गई है, उसके बाद ही खिलाड़ी को वहां प्लेस किया गया है। रोहित शर्मा तो यहां तक ऐलान कर चुके हैं कि जो होगा सबको देख लेंगे। तो आपको बताते हैं कैसी होगी पहले टेस्ट मैच में भारत की बैटिंग लाइनअप, जिसे लेकर कई पोल भी चल रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया के लिए अपनी बैटिंग लाइनअप बनाकर जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत की टीम पहले टेस्ट मैच के लिए तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं, प्रैक्टिस जोरों पर चल रही है और बस इंतजार है 4 अगस्त का शाम 3 बजे। लेकिन यहाँ तो ओपनर, मिडिल ऑर्डर और यहाँ तक कि लोअर मिडिल ऑर्डर भी बदलने की पूरी तैयारी है। तो क्या क्या है वो तैयारी आप भी देखिए। सबसे पहले ओपनर्स में देखिए तो यहाँ पर रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल खेलने आएंगे। रोहित का खेलना पहले से ही पक्का था, जबकि मयंक को अभिमन्यु ईश्वरन से पहले मौका मिलेगा ये भी तय है और इसीलिए मयंक और रोहित की जोड़ी ही ओपन करेगी। खुद रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और कहा था कि प्रोसेस को एंजॉय करो, बाकी जो होगा देख लेंगे। यानी कि अंग्रेजों को देख लेंगे, उनकी बॉलिंग को भी देख लेंगे। मतलब ये हुआ कि रोहित शर्मा अंग्रेजों को धोने के लिए बेचैन है और इस बार बड़ा कमाल करके हिटमैन दिखाने वाले हैं। अब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली का खेलना पक्का है, लेकिन तीसरे नंबर पर जबरदस्त सस्पेंस है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने पिछले 18 मैचों में कोई शतक नहीं लगाया है। 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही पुजारा का बल्ला खामोश है और यहाँ भी पुजारा पर भारी भरकम प्रेशर है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि पुजारा को कम से कम एक टेस्ट मैच में यानी कि पहले टेस्ट मैच में मौका जरूर मिलना चाहिए और कप्तान विराट कोहली भी एक मौका पुजारा को जरूर देंगे। लेकिन पुजारा को इस पहले ही टेस्ट मैच में बड़ी पारी खेलनी होगी, जो कि उनके लिए, उनके करियर के लिए, जीवनदान के लिए बेहद जरूरी है। 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे खेलते आए हैं, लेकिन रहाणे की चोट अब भी ठीक नहीं है। हैमस्ट्रिंग की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रहाणे के लिए बैकअप के तौर पर भारत से सूर्य कुमार यादव को मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए बुला लिया गया है। यानी रहाणे फिट नहीं है और मैच तक भी फिट होंगे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पर रहाणे फिट नहीं होते हैं तो फिर रहाणे की जगह पर खेलने के लिए पहला दावा हनुमा विहारी का है, जो कि पिछले इंग्लैंड दौरे से टेस्ट टीम के साथ मौजूद है। विहारी स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं और सॉलिड टेस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन केएल राहुल ने यहाँ पर बड़ा दावा अपने शतक के बाद ठोक दिया है और टीम मैनेजमेंट भी हमेशा कहता रहा है कि करंट फॉर्म को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में आखिरी बार 2019 में टेस्ट मैच खेले केएल राहुल को यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिल सकता है अजिंक्य रहाणे की जगह पर। अब लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड दौरे में भारत का लोअर मिडिल ऑर्डर फेल हो गया था, तो भारतीय टीम भी फेल हो गई, पूरा सीरीज हार गई। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत का लोअर मिडिल ऑर्डर चल पड़ा, रन भी बनाए, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीत ली और अब भारत कुछ ऐसा ही इंग्लैंड में भी चाहता है और इसीलिए लोअर मिडिल ऑर्डर पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत का खेलना पक्का है, क्योंकि पंत अब पूरी तरह से फिट है और पहली चॉइस विकेट कीपर भी हैं। लेकिन घसियाली विकेट पर इसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को एक साथ खिलाना बेहद मुश्किल होगा और वो भी तब जबकि इंग्लैंड 4 तेज गेंदबाजों को खिला सकता है। तो ऐसे में शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर बड़ा मौका मिल सकता है और शार्दुल जडेजा की जगह पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अश्विन के साथ साथ शार्दुल तभी खेलेंगे जबकि पिच पर घास बनी रहेगी और अगर आखिरी मौके पर पिच की घास हटा दी जाती है, थोड़ा सा रोलर चला दिया जाता है, तो फिर संभावना बदल जाएगी और फिर कुछ बहुत स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा और अश्विन एक साथ भी खेल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर संभावनाएं हर जगह बदलाव की दिख रही हैं और परफेक्ट सिनेरियो के साथ एनालिसिस हमने आपको बताया। तो आपका क्या मानना है, कौन होना चाहिए पहले 8 बल्लेबाजों में शामिल पहले टेस्ट मैच में? क्या रविंद्र जडेजा को मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले बेन स्टोक्स के फैंस सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में बेन स्टोक्स को पसंद करने वाले लोग हैं और भारतीय फैंस भी बेन स्टोक्स को टेस्ट सीरीज में खेलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन अचानक जो खबर इंग्लैंड से आई वो हैरान करने वाली है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने अचानक से संन्यास ले लिया और इससे पहले बेन स्टोक्स के ब्रेक लेने की खबर थी, लेकिन फिर अचानक ही सब कुछ संन्यास में तब्दील हो गया और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो
बेहद हैरानी भरी है, क्योंकि बेन स्टोक्स का इलाज पागलों का डॉक्टर कर रहा है और खबर है कि बेन स्टोक्स को पागलपन का दौरा तक पड़ गया था। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या हुई होगी। तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। असल में हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, जिसमें बेन स्टोक्स नहीं खेले थे और स्टोक्स को आराम दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जब कई खिलाड़ी इंग्लैंड के आइसोलेट हो गए तो अचानक रातों रात बेन स्टोक्स को कप्तान बना दिया गया। अब हालांकि बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया, लेकिन अब इंग्लिश मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि इंग्लैंड बोर्ड ने यहां पर बेन स्टोक्स के साथ जबरदस्ती की थी। जी हां, बेन स्टोक्स पाकिस्तान के साथ सीरीज भी नहीं खेलना चाहते थे। बेन स्टोक्स चाहते थे कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं और उसके बाद भारत के साथ टेस्ट सीरीज में खेलें। बेन स्टोक्स को कुछ दिमागी दिक्कतें आ रही थी। स्टोक्स उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, बाहर आना चाहते थे, लेकिन ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जबरदस्ती बेन स्टोक्स को कप्तान बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में झोंक दिया। बेन स्टोक्स इनकार करते रहे, लेकिन बेन स्टोक्स को धमकाकर जबरदस्ती खिलाया गया और नतीजा ये हुआ कि जब पाकिस्तान के साथ सीरीज खत्म हुई तो बेन स्टोक्स की हालत और ज्यादा खराब हो गई, हालत और ज्यादा बिगड़ गई। लंदन से छपने वाले एक डेली पोर्टल के मुताबिक बेन स्टोक्स की मानसिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। बेन स्टोक्स एक साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करवाने अस्पताल गए थे। अब साइकियाट्रिस्ट को ही भारत में पागलों का डॉक्टर भी कहा जाता है और उसके पास बेन स्टोक्स का इलाज शुरू हुआ था। उसी इंग्लिश पोर्टल के मुताबिक जब भारत के खिलाफ सीरीज में भी बेन स्टोक्स को चुना गया तो स्टोक्स ने यहाँ पर भी खेलने से इनकार किया था, क्योंकि वो खेलना तो चाहते थे लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं थे। मगर फिर भी जबरदस्ती उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम में रख दिया गया, जिसके बाद बेन स्टोक्स की हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसी पोर्टल के मुताबिक 29 जुलाई की रात बेन स्टोक्स को अचानक से दौरा पड़ गया। जी हां, बेन स्टोक्स को पागलपन का दौरा पड़ा और तुरंत आनन फानन में स्टोक्स को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज भी शुरू हुआ। बेन स्टोक्स की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसके तुरंत बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इसकी खबर दी गई। इंग्लैंड बोर्ड ने इस पर रिएक्ट करने में भी पूरे एक दिन का समय ले लिया और 30 जुलाई की देर शाम ऐलान किया गया कि बेन स्टोक्स ने सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के ब्रेक ले लिया है और लंबे समय तक अब बेन स्टोक्स मैदान से बाहर ही रहेंगे और मैदान में नजर नहीं आएंगे। और साथ ही साथ ईसीबी ने यह भी कहा कि बेन स्टोक्स जल्द ही इसके बाद वापसी करेंगे। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि बेन स्टोक्स अब खेलना ही नहीं चाहते थे और इंग्लैंड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी थी। और जब इंग्लिश पोर्टल ने बेन स्टोक्स से बात की तो बेन स्टोक्स ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की बात बता दी और कहा कि वो अब कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो घर पर अकेले नहीं रह सकते, उन्हें हर वक्त साथ की जरूरत है और ऐसे में मैदान में आकर खेलना संभव ही नहीं है, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। अब बेन स्टोक्स ने खुद बताया कि वो संन्यास ले चुके हैं और आगे नहीं खेलेंगे, यानी कि अब भारत के साथ टेस्ट सीरीज तो क्या, T20 वर्ल्ड कप तो क्या, उसके बाद भी बेन स्टोक्स मैदान में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़े ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर उठ रहे हैं, क्योंकि ईसीबी ने जिस गलत तरीके से बेन स्टोक्स को हैंडल किया, जिस तरीके से जबरदस्ती की गई, उससे बेन स्टोक्स की हालत, उनकी दिमागी हालत और ज्यादा खराब हो गई और बेन स्टोक्स को अस्पताल तक पहुंचना पड़ा और इसी वजह से बेन स्टोक्स को संन्यास तक लेना पड़ा। अब हालांकि साइकियाट्रिस्ट के पास उनका इलाज चल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वो ठीक होंगे, लेकिन कब तक मैदान में आएंगे ये कहना अभी बिल्कुल जल्दबाजी होगी। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बेन स्टोक्स जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं और कोशिश करें कि वापसी करें, क्योंकि उनकी उम्र अभी सिर्फ 30 साल है और वो इस वक्त दुनिया के सबसे शानदार, सबसे ऊंचे ऑलराउंडर हैं। लेकिन इंग्लैंड बोर्ड ने अपने ही एक सबसे बड़े खिलाड़ी, अपने ही महान खिलाड़ी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आपका बेन स्टोक्स को लेकर क्या कहना है, इंग्लिश बोर्ड की जबरदस्ती पर क्या कहना है, क्या बेन स्टोक्स कभी वापसी कर पाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।